नमस्ते दोस्तों। अब आपको ये तो पता ही होगा कि जब भी हमें किसी अननोन पर्सन से बात करनी हो, कोई बड़ा काम करना हो या फिर कोई बिग डिसीजन लेना हो, तब अगर सबसे जरूरी जो चीज हमारे अंदर होनी चाहिए वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही जरूरी बन जाता है। अब सेल्फ कॉन्फिडेंस तो सब में एक समान होता नहीं, किसी में ज्यादा होता है तो किसी में कम होता है, तो किसी में ना तो बहुत ज्यादा और ना तो बहुत कम। अगर आप सेकंड या थर्ड वाली कैटेगरी में आते हो तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसे हम बड़ी आसानी से बढ़ा सकते हैं और इसके लिए आपको कोई हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं। बस आपको इस वीडियो में बताई हुई 10 बहुत ही फ्रूटफुल टिप्स को इम्प्लीमेंट करना है और वो भी डेली। नंबर 1, स्टॉप कंपेयरिंग। हम ना दूसरों की लाइफ को खुद की लाइफ से बहुत ही कंपेयर करते हैं। कई लोगों की तो ये बहुत ही बुरी आदत होती है कि बस हर बात पे अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना। अब जब भी हम अपने आप को किसी से कंपेयर करते हैं ना, तब रियल में हम उनकी सक्सेस और अचीवमेंट्स को अपने स्ट्रगल से कंपेयर करते हैं। फिर आपको लगता है कि यार वो तो बहुत ही लकी है और मैं तो बस गधे की तरह अपनी लाइफ जी रहा हूँ। ये चीज आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहुत ही नीचे ले जाती है। मान लीजिए कि आप किसी कॉलेज में किसी ग्रुप में काम करते हो और उस ग्रुप में आपके कॉलेज का एक टॉपर भी है। अब जब भी आपके ग्रुप पर कोई प्रॉब्लम या कोई बहुत ही बड़ा काम आता है, तब सब की नजर बस उस टॉपर पे ही होती है, क्योंकि सब ने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को उस टॉपर से कंपेयर कर ही लिया होता है और ऐसा मान लिया होता है कि ये प्रॉब्लम तो ये सॉल्व कर ही लेगा और हमारी तो कोई औकात नहीं उसके सामने। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हो कि मैं अपने दम से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, तो उसे सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं, क्योंकि आपको अपने आप पर भरोसा होता है। चाहे कुछ भी हो जाए, इस प्रॉब्लम को तो मैं सॉल्व कर ही लूंगा और अगर मुझ में उतनी काबिलियत नहीं तो मैं अपने आप को उस काबिल बनाऊंगा। तो हमेशा याद रखिए, अपने आप को किसी से कंपेयर मत कीजिए। आप भी वो सब कुछ कर सकते हो या अचीव कर सकते हो कि जो दूसरे लोग कर सकते हैं। नंबर 2, चैलेंज योर नेगेटिव थॉट्स। सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करने का एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका हो सकता है अगर आप इसे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हो। तो आपको जब भी कोई नेगेटिव थॉट आता है आपके बारे में, तो उसे चेंज करने का ट्राई कीजिए। जैसे कि अगर आपको ऐसा थॉट आए कि मॉर्निंग में जल्दी उठना तो यार मेरे बस की बात ही नहीं, या फिर लगातार 2 घंटे पढ़ना भाई मुझसे ना हो पाएगा, तो आपको उसे चैलेंज करना है कि क्यों आप नहीं कर सकते। आप उसे करके दिखाएंगे तो उससे ये होगा कि एटलीस्ट आप ट्राई तो करोगे। आप मॉर्निंग में 5 बजे नहीं तो 6 बजे उठोगे और 2 घंटे नहीं तो 1 घंटा स्टडी करोगे। लेकिन अगर आप पहले से ही उस नेगेटिव थॉट को एक्सेप्ट कर लेते हो, तो उससे और तो कुछ नहीं, लेकिन आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही नीचे चला जाएगा और आप हर छोटी बड़ी बात पे यार मैं तो ये नहीं कर सकता ये बोलना सीख जाओगे। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने का ट्राई कीजिए। याद रखिए, आप जितना अपने आप को इम्प्रूव करोगे ना, उतना ही आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नंबर 3, एक्सरसाइज। अगर आपको सच में ऐसा लगता है कि आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, तो आप अपनी बॉडी को इम्प्रूव करना ट्राई कीजिए। अगर आपने 6 पैक्स बना लिए या फिर आपके बाइसेप्स और ट्राइसेप्स दिखने लगे, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस तो इंक्रीज होगा ही, लेकिन दूसरों का भी आप पर ट्रस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। एक अच्छी फिजिकल बॉडी होने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपकी फर्स्ट इंप्रेशन ही आपका 90% कॉन्फिडेंस दिखा देता है और अगर आपने कम्युनिकेशन स्किल पर भी आपकी पकड़ बना ली, तो फिर तो कोई भी आपका दीवाना बन जाएगा। नंबर 4, कम्युनिकेशन स्किल। किसी से बातचीत के दौरान ही आपको पता चल जाता है कि सामने वाले में सेल्फ कॉन्फिडेंस है या नहीं, तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर ज्यादा से ज्यादा काम कीजिए। कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने की बहुत ही सारी इफेक्टिव टेक्निक्स होती है। अगर आप चाहते हो कि मैं उस पर एक अलग से वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। नंबर 5, सेलिब्रेट द स्मॉल स्टफ। अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना सीखिए। जैसे कि आज मैंने मम्मी को हेल्प किया, आज मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया, या फिर आज मैंने 2 घंटे सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करना कम किया। इन छोटी छोटी चीज को सेलिब्रेट करने से आपको रियलाइज होगा कि आप सच में बहुत ही सारे अच्छे अच्छे प्रोडक्टिव काम करते हो अपनी लाइफ में, और धीरे धीरे आपका फोकस ऐसे ही प्रोडक्टिव काम में आ जाएगा और आपके दिमाग से नेगेटिविटी कम हो जाएगी और सेल्फ कॉन्फिडेंस तो बढ़ना ही बढ़ना है। नंबर 6, फोकस ऑन व्हाट यू कैन चेंज। आप उन चीजों पे ध्यान देना बंद कर दीजिए कि जिसे आप चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि दूसरों का बिहेवियर चेंज करना या
दूसरों के मन में अपनी इमेज को चेंज करना। इससे अच्छा है कि आप अपने लाइफ में जो चेंज कर सकते हैं ना, उस पर 100% फोकस बनाए रखें। हर रोज किसी ऐसी चीज को लिखें कि जिसे आप चेंज करना चाहते हैं, और उसके 3 सबसे इफेक्टिव मेथड को लिखें कि आप कैसे उसे चेंज कर सकते हैं। लिखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप कुछ याद रखने की कोशिश करते हो तो बहुत सारे नॉर्मल थॉट्स दिमाग में आते जाते रहते हैं, जिससे बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि आपकी वो चीज भी चली जाएगी। और अगर आप कुछ लिखते हो तो आपका दिमाग उसे बहुत ही इम्पोर्टेंट मानता है। बाद में अगर आप उसे रीड नहीं करोगे ना, तो भी आपको वो चीज याद होगी। इसीलिए अपने गोल्स को हमेशा लिखने के लिए कहा जाता है। नंबर 7, डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी। अपने बिजी स्केड्यूल में किसी ऐसी एक एक्टिविटी को हमेशा ऐड रखें कि जो आपको खुश रखती है। वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि गार्डन में कुछ टाइम घूमना, गाने सुनना या किसी छोटे से बच्चे के साथ खेलना। याद रखिए, आपकी खुशी आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को हमेशा इंप्रूव करती है। नंबर 8, बी हेल्पफुल। कई लोग ना दूसरों की हेल्प करने से हमेशा दूर रहते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन लोगों को ऐसा लगता है कि सामने वाला उससे काम निकलवा लेगा या फिर उनका यूज करेगा। अब ये तो क्लियरली सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी दिखाता है, और इस चीज का आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन अगर आप दूसरों की हेल्प करते हो तो उनको तो खुशी मिलती ही है, उसके साथ साथ आपको भी सेटिस्फेक्शन मिलती है कि चलो आज किसी का काम तो आया। इससे आपके सबकॉन्शियस माइंड पे बहुत ही अच्छा सिग्नल जाता है, और जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको और कोई हेल्प करे या ना करे, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी हेल्प जरूर करेगा, और उसे ही सेल्फ ट्रस्ट कहते हैं। इन शॉर्ट, आपको किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद से ही मिल जाएगा। अगर आपको यकीन नहीं होता तो किसी की छोटी से छोटी हेल्प करके भी खुश होना सीख लीजिए, आपको चेंज दिखने लगेगा। नंबर 9, नोबडी इज परफेक्ट। अगर आपको अपनी लाइफ में बहुत ही सारी प्रॉब्लम्स दिखती है और आपके फ्रेंड्स या किसी और की लाइफ में खुशियां ही खुशियां दिखती है, तो फिर तो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस का विस्फोट ही हो चुका होगा अभी तक। रिमेम्बर, नोबडी इज परफेक्ट। आप खुद ही सोचिए कि आपके प्रॉब्लम्स कितने लोगों को पता है। यहाँ तक कि कई प्रॉब्लम्स के बारे में तो आपके पेरेंट्स को भी पता नहीं होता। बस उसी तरह दूसरों के प्रॉब्लम्स भी आपको नहीं पता, तो ये तो बिल्कुल फालतू चीज है किसी को परफेक्ट मानना। नंबर 10, अब ये जो टिप है ना, अगर इसे फॉलो कर लिया तो आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, और वो है किसी एक चीज में मास्टर हो जाना। अब मुझे एटलीस्ट इसे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आप खुद ही किसी क्रिकेटर, किसी एक्टर या किसी बिजनेसमैन का इंटरव्यू देख सकते हैं। वो लोग कितनी कॉन्फिडेंटली बातें करते हैं। तो किसी एक ऐसी स्किल को डेवलप कर लो कि जिससे आपको लगे कि आपने कुछ लाइफ में उखाड़ा है। जैसे कि मैंने फ्लूट और गिटार किसी क्लासेस के बिना ही खुद से सीखा, जिससे मुझे इतना तो कॉन्फिडेंस है ही कि ऐसी कोई चीज नहीं जो मैं सीख ना सकूं। आप डांस सीख सकते हैं, सिंगिंग सीख सकते हैं, किसी खेल में अच्छा कर सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज जो आप ऑडियंस के सामने कर सको और ऑडियंस आपके लिए तालियां बजाए। यकीन मानिए, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आसमान छुएगा। तो अब इस 10 टिप्स में से जो भी आपको लगे कि आप यूज कर सकते हो, उसे जरूर यूज करना। तो मैं इस टिप्स को एक बार समराइज कर देखता हूँ। नंबर 1, स्टॉप कंपेयरिंग। नंबर 2, चैलेंज योर नेगेटिव थॉट्स। नंबर 3, एक्सरसाइज। नंबर 4, कम्युनिकेशन स्किल। नंबर 5, सेलिब्रेट द स्मॉल स्टफ। नंबर 6, focus on what you can change. Number 7, do what makes you happy. Number 8, be helpful. Number 9, nobody is perfect. और नंबर 10, किसी एक चीज में मास्टर हो जाइए। अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं एक्सरसाइज, कम्युनिकेशन स्किल्स और अपने आप को किसी से कंपेयर ना करने पर काम कर रहा हूँ, और आप सबको हेल्प तो कर ही रहा हूँ इस चैनल से। तो इस 4 टिप्स को मैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। आई होप कि आप भी जरूर करेंगे। तो लास्ट में एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप इसी तरह सेल्फ इम्प्रूवमेंट और बुक समरीज की वीडियोस और देखना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। मैं हर संडे सुबह 10 बजे ऐसी वीडियो लेकर आ जाता हूँ आप सबसे मिलने के लिए। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अपनी फैमिली को भी खुश रखिए। जय श्री कृष्णा।